नमस्कार दोस्तों, मौरी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट हमारा 21वां है। अगर आप इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को अभी तक नहीं देखे हो तो उन्हें भी जाकर जरूर देख लीजिएगा। सभी प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है। जैसे परीक्षा में रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं उस टाइप के सभी प्रश्नों को हम कवर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में संबंधित संख्या को चुनिए। यानी यहाँ पर जैसे 4 का संबंध 80 से दिया है तो हमें यहाँ पर 8 का संबंध बताना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि 4 का संबंध 80 से कैसे दिया है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर 4 का 10 गुना करते हैं, 4 का 10 गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। ठीक है, और 40 से हम क्या करेंगे, 80 बनाने के लिए 40 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे। और 80 यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर सबसे पहले तो 8 का क्या करेंगे, 10 गुना करेंगे। तो 8 का 10 गुना होता है 80। और 80 से हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर हम 2 गुना करे थे तो यहाँ पर भी हम 2 गुना करेंगे। तो 80 का 2 गुना कितना होता है, 160 होता है। यानी जो 8 का संबंध है वो किससे हो जाएगा, 160 से हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे 160, तो हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि 97 33 बराबर 22 और 62 55 बराबर 18 लिखा है तो 42 78 बराबर बताइए। ठीक है, यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर बताना है। तो हमें सबसे पहले तो ये पता करना है कि यहाँ पर 97 33 बराबर 22 कैसे लिखा है, फिर 62 55 बराबर 18 कैसे लिखा है। जिस तरीके से इनको लिखा गया है वैसे हम यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो देखिए, जैसे हमें यहाँ पर क्या संख्या बड़ी है और यहाँ पर छोटी है, तो हम क्या करेंगे, इन संख्या को आपस में जोड़ के देखेंगे। जैसे 9 में 7 को जोड़ लेंगे, फिर 7 में 3 को जोड़ देंगे और यहाँ पर 3 में और 3 को, यानी कि सभी को प्लस करेंगे। तो 9 देखिए, 9 और 7 को जोड़ेंगे तो कितने, 16, 16 में 3 को जोड़ेंगे तो 19, 19 में 3 को जोड़ेंगे तो 22। यानी सभी को प्लस करने पर कितने हो रहे, 22 हो रहे हैं। और 22 यहाँ पर दिया है। तो आगे हम यही करेंगे। जैसे यहाँ पर 6 में 2 को जोड़ेंगे तो 8, और 8 में 5 को जोड़ेंगे तो 13, और 13 में 5 को जोड़ेंगे तो 18, और 18 भी यहाँ पर दिया है। यानी इन संख्या को क्या करना है, आपस में जोड़ लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपस में जोड़ेंगे। जैसे 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6, और 6 में 7 को जोड़ेंगे तो 13, और 13 में 8 को जोड़ेंगे तो 21। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या आना चाहिए, 21। ऑप्शन में देखेंगे 21, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन हमारा ए वाला इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि रेलवे को TCKNYCA लिखा जाता है तो पुलिस को क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि यहाँ पर रेलवे को TCKNYCA कैसे लिखा है। तो देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको जब भी ऐसा प्रश्न दिया जाएगा तो एक एक अक्षर को पता करना है। जैसे यहाँ पर देखिए, आर के बाद क्या लिखा है, टी लिखा है। फिर देखिए यहाँ पर ए के बाद सी लिखा है। फिर यहाँ पर आई का के लिखा है। ऐसे आपको एक एक को देखना है। तो देखते हैं हम यहाँ पर एक एक को। तो देखिए, आर में आर के बाद यहाँ पर टी को लिखा है, यानी कि RST 2 को जोड़ा है। ठीक है, यहाँ पर 2 प्लस हुआ है। फिर देखिए यहाँ पर ए के बाद सी लिखा है, यानी कि बी को छोड़ा है, सी लिखा है, ABC 2 प्लस हुआ है। आई के बाद यहाँ पर के लिखा है, IJK, यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ है। यहाँ पर देखिए एल के बाद यहाँ पर एन लिखा है, यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ है, LMN। फिर देखिए डब्ल्यू के बाद यहाँ पर वाई लिखा है, तो यहाँ पर WXY, यानी यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ है। यहाँ पर ए के बाद सी लिखा है, यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ है। और देखिए यहाँ पर वाई का ए लिखा है, यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ है। तो हम क्या करेंगे, वैसे ही यहाँ पर 2 प्लस कर लेंगे। जैसे पी में 2 प्लस करेंगे तो PQR, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा पहला। फिर देखिए ओ में क्या करेंगे, वापस से 2 प्लस करेंगे तो ओ के बाद क्या होता है, OPQ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। फिर देखिए एल में वापस हम क्या करेंगे, 2 को प्लस करेंगे तो LMN, यानी यहाँ पर तीसरा हमारा एन होगा। फिर यहाँ पर आई दिया है, आई में भी हम 2 को प्लस करेंगे तो IJK, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर सी दिया है, और सी में भी 2 को प्लस करेंगे तो CDE, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। फिर यहाँ पर ई दिया है, ई में भी 2 को प्लस करेंगे तो EFG, यानी लास्ट वाला क्या होगा, जी। अब देखिए हमें ये ऑप्शन में होना चाहिए RQNKEG, तो ऑप्शन नंबर हमारे डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे।
अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या बताइए। यानी यहाँ पर देखिए जैसे 10, 17, 24, 31, 38, 45 और आगे जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या आएंगी, ये प्रश्न पूछा है। तो हमें सबसे पहले तो ये पता करना है कि यहाँ पर 10 के बाद 17 कैसे लिखा है, फिर 24 कैसे लिखा है, 31 कैसे लिखा है, 38 कैसे लिखा है, 45 कैसे लिखा है। तो देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले हमेशा इस टाइप के प्रश्न में अंतर देखना है। ठीक है, अंतर कैसे देखना है, देखिए जैसे यहाँ पर 10 और 17 का अंतर कितने का है, +7 का है, यानी यहाँ पर 7 जोड़ा है। फिर देखिए 17 और यहाँ पर 24 का देखेंगे तो यहाँ पर भी प्लस कितने हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं, यानी कि 7 का अंतर है। फिर 24 का 31 में अंतर देखेंगे तो देखिए 24 और 31 का अंतर कितने का है, तो यहाँ पर भी +7 हो रहे 24 में। और 31 से 38 का देखेंगे तो 31 में भी +7 हुए तो 38 हुए। फिर 38 में 45 देखेंगे तो यहाँ पर भी +7 हो रहे, यहाँ पर 45 हो गए। इसका मतलब ये कि यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अगली संख्या लाने के लिए +7 करेंगे 45 में। जब 45 में +7 करेंगे तो यहाँ पर कितने होना चाहिए, देखिए 45 में +7 करेंगे तो यहाँ पर हो जाना चाहिए 52। ठीक है, कितने, अगली संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, 52 हो जाएगी। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न अब 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि पी क्यू का पिता है, आर एस का भाई है, जो क्यू की बहन है, तो बताइए आर का पी से क्या संबंध है। तो देखिए हमें क्या करना है, आपको ये पता होगा कि जैसे पी क्यू का पिता है, यानी यहाँ पर देखिए जो ये पी है, ठीक है, ये क्या है, क्यू का पिता है तो क्यू नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ये पिता है तो ये यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे। फिर देखिए आगे पढ़ते हैं हम, आर एस का भाई है। अब देखिए आर क्या है, एस का भाई है, तो मान लीजिए आर है और ये किसका भाई है, ये एस का भाई है। किसका भाई है, मान लीजिए एस का भाई है, तो यहाँ पर हम आर बना लेते हैं, ये आर है और ये एस का भाई है। ठीक है, तो ये हम एस बना देते हैं, ये एस का भाई है। अब देखिए यहाँ पर आगे कह रहा है कि आर एस का भाई है जो क्यू की बहन है, यानी कि देखिए आर एस का तो भाई है जो क्यू की बहन है, मतलब बहन कौन हो जाएगी, एस हो जाएगी। ठीक है, किसकी, क्यू की। तो ये सारे के सारे भाई बहन के रिश्ते में आ गए। अब देखिए आगे कह रहा है कि तो बताइए आर का पी से क्या संबंध है, यानी कि पी से, तो जहाँ भी से लगता है तो उसका उल्टा लगाना। आपको मैं बता चुका हूँ कि जहाँ पर से लगता है, ठीक है, उसका हमें बताना कि जैसे आर का पी से क्या संबंध है। तो आपको ये नहीं बताना कि आर का पी क्या लगेगा, आपको ये बताना कि पी का, यहाँ पर P का R क्या लगेगा। तो P का R क्या लगेगा, तो देखिए यहाँ पर P का R क्या लगेगा, जब ये इसका कोई पुत्र या पुत्री है तो ये भी तो इसका ये भाई है तो पुत्र ही होगा, तो ये R इसका क्या लगेगा, पुत्र लगेगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर A में दिया है, तो ऑप्शन हमारा A सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए एक बार वो समझिए, जैसे प्रश्न क्या कहा था हमें कि देखिए पी क्यू का पिता है, तो यहाँ पर पी क्यू का पिता है आपको दिखा है। ठीक है, फिर देखिए आर एस का भाई है, तो आर एस का भाई ये भी आपको दिखा है। फिर देखिए जो क्यू की बहन है, यानी कि देखिए आर एस का तो भाई है, आर एस का भाई है जो क्यू की बहन है, मतलब ये कौन है, एस क्यू की बहन हो जाएगी। फिर देखिए तो बताइए आर का पी से, तो पी से यानी कि पी का आर क्या लगेगा, तो पी का आर लगेगा पुत्र। तो ऑप्शन हमारा ए इस प्रश्न का सही है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन का सही निष्कर्ष का चयन करें। यानी हमें यहाँ पर ये पता करना है कि जैसे सबसे पहले तो जो कथन दिया है इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है, हमें ये देखना है क्या निष्कर्ष गलत कह रहा है या सही कह रहा है। ठीक है, तो देखिए कथन हमारा पहला कह रहा है कि सभी नाव जहाज है, यानी देखिए जैसा कथन कहता है हमें उसकी सुनना है। ठीक है, तो सभी की सभी नाव, यानी नाव का मैं एन प्रतीक लेता हूँ और ये सभी नाव क्या है, जहाज है, तो ये सारी की सारी क्या हो जाएगी, जहाज के अंदर आ जाएगी और ये जहाज हो गए। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, जहाज के अंदर आ जाएगी। तो मैं जहाज का कलर लेता हूँ जिससे ये सारी की सारी नाव इस जहाज के अंदर आ चुकी है। ठीक है, जहाज का जे। फिर देखिए दूसरा कह रहा है कि कुछ जहाज बड़े हैं, यानी यहाँ पर देखिए कुछ जहाज बड़े हैं, तो बड़े हैं मतलब हमें क्या करना है, देखिए जैसे ये क्या है, कुछ जहाज बड़े हैं, तो ये बड़े का डायग्राम बनेगा। ठीक है, किसका बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा, तो ये आपको थोड़ा सा माइंड लगाना। तो ये बड़े का मैं बी ले लेता हूँ। अब ये कुछ, ये जो कुछ वाला हिस्सा ये क्या है, बड़े हैं। ठीक है, कौन है, जहाज। अब देखिए हमें पहला कथन कहा था कि सभी नाव जहाज है, तो ठीक है जहाज के अंदर सारे के सारे नाव है। फिर देखिए दूसरा कहा कि कुछ जहाज बड़े हैं, तो यहाँ पर देखिए कुछ जहाज क्या है, बड़े हैं, बाकी ये हिस्सा है। अब हमें इसके बारे में कथन क्या कह रहा है
यानी कि इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है। तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि सभी जहाज नाव है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर सभी जहाज नाव है क्या? नहीं, सभी नाव जहाज है लेकिन सभी जहाज नाव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये कथन कह रहा है कि सभी जहाज नाव है। तो यहाँ पर तो हमें नहीं दिख रहा है कि सभी जहाज नाव है, तो ये तो पहला वाला तो गलत कह रहा है, यानी कि पहला तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा इसके बारे में क्या कह रहा है। तो दूसरा कह रहा है कि कुछ नावें बड़ी है। तो यहाँ पर देखिए क्या कुछ नावें आपको बड़ी दिख रही है? तो नहीं दिख रही, क्योंकि देखिए कुछ जहाज बड़े दिख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा जो हिस्सा है बड़े का है, तो हमें यहाँ पर कुछ जहाज बड़े दिख रहे हैं लेकिन कुछ नाव बड़ी नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये भी हमारा इसके बारे में क्या कह रहा है? गलत कह रहा है। तो हमारा निष्कर्ष दोनों ही गलत कह रहे हैं। अगर हम यहाँ पर या वाली कंडीशन लगाते तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर निष्कर्ष दूसरे में लगता, यानी दूसरा हो सकता, लेकिन हम ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे पास या वाली कंडीशन में दोनों दिया है। तो इसीलिए हम ऑप्शन में क्या करेंगे? न तो पहला न दूसरा लगाएंगे। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी वाला सही होगा, न तो पहला और न ही दूसरा अनुसरण करता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी वाला इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में तीन किसी न किसी तरह एक समान है लेकिन एक अलग है, अलग को चुनिए। यानी यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिए हैं और 4 विकल्प में 3 विकल्प तो ऐसे हैं जो एक समान है लेकिन एक विकल्प अलग है, तो हमें अलग का बताना है। तो देखिए जैसे मणिपुर, यहाँ पर क्या दिया है? मणिपुर दिया है। मणिपुर एक राज्य है। ठीक है, किसका है? भारत का है। मणिपुर एक राज्य है, तो हम यहाँ पर राज्य को लिखते। फिर देखिए क्या है? मणिपुर क्या है? तो आपको पता होना चाहिए मणिपुर एक क्या है? मणिपुर एक राज्य है। ठीक है, मणिपुर एक राज्य है। फिर देखिए यहाँ पर बिहार दिया है, तो बिहार भी एक राज्य है। ठीक है, क्या है? एक राज्य है। फिर देखिए यहाँ पर हमें दिया है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश भी एक क्या है? राज्य है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए कोहिमा क्या है? तो कोहिमा एक राजधानी है। ठीक है, कोहिमा क्या है? तो एक राजधानी है। ठीक है, क्या है? राजधानी है। तो ये कोहिमा एक राजधानी है। तो आपको यहाँ पर अलग कौन सा दिखा? तो आपको देखिए ये राज्य है, ये भी राज्य है, ये भी राज्य है, लेकिन एक हमारी यहाँ पर राजधानी दी है तो ये अलग दिखी है, तो हमें अलग का ही पहचान करना था। तो अलग हमारा ऑप्शन डी वाला सही होगा। अब देखिए कोहिमा की राजधानी को मतलब कोहिमा किसकी राजधानी? तो ये नागालैंड की राजधानी। ठीक है, किसके? नागालैंड की राजधानी है। ठीक है, किसकी? नागालैंड की कोहिमा राजधानी है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए शब्द का उपयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। यानी यहाँ पर हमें एग्जामिनेशन शब्द दिया है और इन शब्दों यानी कि इन अक्षरों का प्रयोग करके हमें कौन सा विकल्प जो बनाया जा सकता है हमें वो देखना है। तो इसका मतलब आपको ये पता होना कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं एक अंक लिखता हूँ 900, यहाँ पर 900, फिर यहाँ पर मैं एक और 50 लिख देता हूँ, यानी कि यहाँ पर ये टोटल संख्या है। इस संख्या से हम कौन कौन सी संख्या बना सकते हैं? या तो हम यहाँ पर 90 बना सकते हैं, फिर हम यहाँ पर देखिए 95 भी बना सकते हैं, फिर देखिए हम यहाँ पर 05 भी बना सकते हैं, यानी कि कोई सी भी संख्या हम इनको यूज करके बनाना है। तो यही प्रश्न है जिससे यहाँ पर देखिए जितने भी यहाँ पर अक्षर है उतने अक्षर हमें इन विकल्पों में मिलना चाहिए, वो हमें बनेगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर देखेंगे तो आर हमारा डिफरेंट है क्योंकि इस वाले अक्षर यहाँ पर इस शब्द में आर नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर पी देखने को मिल रहा है और पी भी यहाँ पर इस वाले शब्द में नहीं है, तो ये भी हमारा नहीं बन रहा है। फिर यहाँ पर देखिए ओ एम टी ई, ये तो सही है। फिर हमें यहाँ पर देखिए कौन सा, अब एक ये देखिए एल हमें देखने को मिल रहा है, तो एल भी हमारा इस वाले शब्द में नहीं है, तो ये भी हम हटा देंगे। यानी हम सिर्फ के सिर्फ किसको बना सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी को बना सकते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए ये ई का प्रयोग हुआ है, फिर देखिए यहाँ पर एन का प्रयोग हुआ है, फिर देखिए यहाँ पर टी का प्रयोग हुआ है, फिर यहाँ पर ओ का प्रयोग हुआ है, फिर यहाँ पर हमारा एम का प्रयोग हुआ है। यानी ये पूरे के पूरे शब्द यहाँ से प्रयोग करके बना रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी वाला बनेगा, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अगर आपसे नहीं बनाया जा सकता ये पूछता प्रश्न तो आपको ऐसा विकल्प मिलता है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए आकृति में यानी कि दी गई आकृति किस विकल्प में चिन्हित है।
यानी आपको ये पता करना है कि जैसे ये हमें आकृति दी है, ये किस विकल्प में दी है, ठीक है, यानी कि किस विकल्प में चिन्हित है, हमें ये पता करना है। तो देखिए विकल्पों को पहचानिए। सबसे पहले इस आकृति को देख लो, तो ऐसी आकृति हमें ऑप्शन ए में तो नहीं दिख रही है, ऑप्शन हमारे बी में भी ऐसी आकृति बनती हुई नहीं दिख रही है, ऑप्शन सी में देखेंगे तो हमें यहाँ पर दिख रही है, जैसे ये यहाँ से ये वाली, ठीक है, तो ऑप्शन सी में दिखिए। फिर ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन हमारे देखिए ऑप्शन डी में नहीं दिख रही है, डी की हमें वैसे तो दिख रही है, लेकिन जो कोना है आप देखिए यहाँ पर जो कोना दिख रहा है थोड़ा दूर से टच हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए हमें ये भी कहा है, ठीक है, तो इसीलिए कोना सही ढंग से टच नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑप्शन सी वाली बिल्कुल सही दिख रही है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति को किस विकल्प का उपयोग करके पूरा होगा, यानी हमें यहाँ पर घुमाने की अनुमति नहीं, ये भी प्रश्न का है। तो देखिए हमें क्या करना है, इस जो खाली स्थान है यहाँ पर, जो खाली स्थान है जो यहाँ पर है, इस जगह पे किस विकल्पों को रखेंगे कि आकृति हमारी पूरी हो जाएगी, ये प्रश्न का है। और हमें ये भी कहा है कि आकृति को घुमा के रखने की मतलब अनुमति नहीं है, ये प्रश्न का है। तो देखिए हमें क्या करना है, वैसे की वैसे फिट करना है। अगर हम ऑप्शन बी को ए को रखेंगे तो ऑप्शन ए को रखेंगे तो हमारी कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है, तो ऐसी बनेगी, लेकिन हमें तो कैसे वाले चाहिए, हमें तो ऐसे वाले चाहिए, ठीक है, तब पूरी होगी। तो देखिए ऑप्शन ए को तो हम नहीं रख सकते, ऑप्शन बी को रखेंगे, लेकिन ऑप्शन बी में पूरी लाइन भरी है, लेकिन हमें आधी यानी कि 4 लाइन चाहिए, 1 2 3 4 चाहिए, तो यहाँ पर हम ऑप्शन बी को भी नहीं रख सकते। अब ऑप्शन सी को देखिए, ऑप्शन सी में रखेंगे तो 1 2 3 4 लाइन है, यहाँ पर 4 लाइन हम रख देंगे तो यह आकृति पूरी हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ऑप्शन डी को रखेंगे तो इधर खाली जगह है, तो ये भी हम घुमाने की अनुमति नहीं बोला, तो ऑप्शन डी को नहीं रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन सी वाला। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। आप वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, आपको सब्सक्राइब बटन क्लिक करने में क्या जा रहा है, कौन से पैसे लग रहे हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इतने अच्छे वीडियो मिल रहे हैं, इतने अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।